Sixth type of asexual reproduction is spore formation, that is sporulation. Spores are minute, single celled, thin walled propagules. Minute मतलब बहुत छोटे, सिंगल सेल्ड होते हैं और इनकी जो वॉल है वो बहुत ही थिन होती है। प्रोपेग्यूल्स जो हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज़ है। पहला कि वो डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स मतलब फैल जाएंगे अपने पेरेंट बॉडी के। सो प्रोपेग्यूल्स आर डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर्स रिलीज्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी। और सेकंड ये कि डिस्पर्स होने के बाद उनके पास एबिलिटी है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इन एडिशन टू डिस्पर्सल दे ऑल्सो फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। There are three main types of organism in which we found spores, that are Monera protista, algae and fungi. अब जो स्पोर्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो मोटाइल हैं या फिर नॉन मोटाइल हैं। मोटाइल मतलब वो मूव कर सकते हैं और नॉन मोटाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकते। मोटाइल स्पोर्स मेजरली एक्वेटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं, जिनका एक एग्जाम्पल है जूस्पोर्स, और बाकी के हैं फॉर एग्जाम्पल स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर कोनिडिया एक्सेट्रा। दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट है जूस्पोर्स। ये वाले स्पोर्स मोटाइल हैं और फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं। दैट मीन्स उनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है जो कि उनको हेल्प करता है मोशन करने में, मोटाइल होने में। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो पेरेंट सेल के अंदर ही बनते हैं। इन केस ऑफ ज़ूस्पोर्स पेरेंट सेल को ज़ूस्पोरेंजिया बोला जाता है। तो क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स पेरेंट सेल के ही, दैट इज ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ही बन जाएंगे और फेवरेबल टाइम आने पर सेल बर्स्ट कर जाएगा और जो ज़ूस्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि वो पानी के अंदर हैं, वो उनके पास फ्लैजिला है, वो मूव करेंगे और एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो एज न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज यूजोस्पोर्स को देखें तो उनके अंदर एक तो फ्लैजिला है, दूसरा उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। The reproduction by zoospores occur in some lower fungi, phycomites, example Eclea, Sprolagnia, Albugo, Phytophthora, etc. And in some algae, example Chlamydomonas or Eulothrix. नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज कोनिडिया। दे आर फाउंड इन पेनिसिलियम। दे आर नॉन मोटाइल। तो ये मोटाइल नहीं है। ये सिंगल स्पोर्स भी बन सकता है और इन चेन्स भी बन सकता है। अब इमेजिन करो एक ट्री को, ठीक है, तो उसकी जो मेन ब्रांच है उसके टिप के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रिक्शंस मतलब जैसे हम कोई गांठ बांध देते हैं और उसको बहुत टाइट कर देते हैं, और उस टाइट करने की वजह से ऊपर से वो चीज़ टूट के बाहर निकल जाती है। तो कंस्ट्रिक्शन की वजह से टिप जो है वहां से स्पोर जो है टूट के गिर जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। या फिर जैसे ट्री की अलग ब्रांचेस होती हैं, छोटी वाली ब्रांचेस जो मेन नहीं है, साइड को निकली हुई हैं, उनके टिप्स के ऊपर या तो सिंगल सिंगल करके स्पोर्स होंगे या फिर चेन की फॉर्म में स्पोर्स होंगे, और विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रिक्शन वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आएगी और स्पोर जो है टूट कर डिस्पर्स हो जाएगा। जिन टिप्स के ऊपर या फिर लेटरल जो साइड्स हैं, एक्चुअली जिनको बोलते हैं हाइफल ब्रांचेस, उनको बोला जाता है कोनिडियोफोर्स। देर आर 5 प्रॉपर्टीज इन कोनिडिया। फर्स्ट जो हमने पढ़ लिया कि वो नॉन मोटाइल है, दूसरा कि वो टिप या फिर लेटरल साइड्स के ऊपर बनेंगे, तीसरी है दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, दैट मीन्स कि वो बाहर की तरफ ही बनेंगे। अब क्योंकि कोनिडिया जो है नॉन मोटाइल हैं, तो इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी यहीं से आती है कि इनका जो डिस्पर्सल है उसके लिए विंड रिस्पॉन्सिबल है, तो हवा के साथ वो डिस्पर्स होंगे। और फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि जहाँ उनको अच्छी कंडीशंस मिलेंगी फिर वहाँ पे वो जर्मिनेट कर लेंगे। थर्ड टाइप ऑफ स्पोर इज क्लेमाइडोस्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं इनकी सबसे मेजर प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ही थिक होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कि ये जो है ये टर्मिनली भी बन सकते हैं या फिर इंटरकैलरी भी बन सकते हैं। टर्मिनल मतलब टिप पे होंगे, इंटरकैलरी मतलब इन बिटवीन होंगे।
क्लेमाइडोस्पोर्स अपने अंदर रिजर्व फूड रखते हैं और ये बहुत ही हार्श या अनफेवरेबल कंडीशंस को विथस्टैंड करने का एबिलिटी रखते हैं. क्लेमाइडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन राइजोपस, agaricus mushrooms, etc. फोर्थ टाइप ऑफ स्पोर्स आर ओइडियाज. तो एज अगेरिकस में एक तो क्लेमाइडोस्पोर्स बन सकते हैं, बट इन सर्टेन कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एक्सेस वाटर जब है या फिर शुगर है या फिर सर्टेन सॉल्ट्स की प्रेजेंस में, क्लेमाइडोस्पोर्स की जगह ओइडिया बनाता है. तो ओइडिया क्या है? बेसिकली जो फंगस के हाइफा हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएंगे और वहीं से न्यू जो है ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे. ओइडिया स्पोर्स में कोई भी रिजर्व्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ टाइप है दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स. स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं नॉन मोटाइल हैं और इनको एंडोस्पोर्स भी बोला जाता है. ये जो हैं ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और जब उन फंगस को रिप्रोड्यूस करना होता है तो स्पोरेंजियम जो है वो बर्स्ट कर जाता है. स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर एंडोस्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और बाहर विद द हेल्प ऑफ विंड वो डिस्पर्स करते हैं और अच्छी जगह पे अच्छी कंडीशंस में वो जर्मिनेट करते हैं. Let's come to disadvantages of asexual reproduction. First is no variation. क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो जेनेटिक मटेरियल सेम ही रहता है. अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते तो दो पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में जो जनरेशन नई आई है उसमें वेरिएशंस आती उनके जेनेटिक मटेरियल में. बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी वेरिएशन नहीं आती है जेनेटिक मटेरियल में. सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ नो रोल इन एवोल्यूशन. क्योंकि कोई भी वेरिएशन नहीं है तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पेरेंट से कोई भी अलग नहीं होगी, मीन्स एवोल्यूशन नहीं होगा. थर्ड इज ओवर क्राउडिंग. क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, बहुत सारी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है तो ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. फोर्थ इज लो अडेप्टेबिलिटी. वही अगेन सेम चीज़ आती है कि अगर कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई भी एवोल्यूशन नहीं है, तो बदलते इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई भी अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी इन नेक्स्ट जनरेशन. Now let's look at advantages of asexual reproduction. First is it is uniparental reproduction. So इसमें एक ही parent चाहिए. Second is it involves simple process of division, amitosis or mitosis. इसमें कोई भी complex processes की ज़रूरत नहीं है. थर्ड इज इट इज़ क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. बहुत ही जल्दी रिप्रोडक्शन हो जाती है. फोर्थ इज अ सिंगल पेरेंट में प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. तो एक पेरेंट से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बन सकती है इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. फिफ्थ इज जो यंग वंस हैं वो अपने पेरेंट के जेनेटिकली सिमिलर होते हैं.